हाल के 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया 100% गारंटी है कि आपके 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो अगले पेज पे दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 10 त्रिपुरा। दूसरा प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर वा हो जाएगा चिल्का झील। तीसरा प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा 1868। चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 26 नवंबर 1949। पांचवा प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन, पालमपुर की मुख्य क्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ खेती। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। दूसरा प्रश्न, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। चौथा प्रश्न है, राइका समूह के लोग समूह में रहते थे। पांचवा है, भारत में संसद के 2 सदन होते हैं। छठवां क्वेश्चन जगह, भारत के नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः आवासीय बेरोजगारी है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। दूसरा है, मासेन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। चौथा हो जाएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है। ये सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित अर्थव्यवस्था का नाम है? असत्य। छठवां, भारत प्रत्येक मानव एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन, यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों इसमें पांचवा और छठवां सत्य, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 4 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड आ दूसरी साइड वाह है। पहला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। भारत में जीवमंडल निश्चय की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 18 है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। पांचवा है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। छठवां है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना का आरंभ हुआ था 1999 में। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न पांचवा देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 5 मई 1789 में। अगला क्वेश्चन है, वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 28 जून 1919 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। पांचवा प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और छठवां है, भारत में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न छठवां है, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले उत्तर क्रमांक 6, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। अगला प्रश्न 7 है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे लिखना हमें, पहला हो जाएगा, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है, ये हो जाएगा सत्य में का आंसर। प्रश्न 8वां देखिए, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो आप लिखना है, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न 9वां है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों, पहली विशेषता, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं। मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, हो जाएगा 9वें का आंसर। प्रश्न 10वां देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम संबद्ध हिस्से में आते थे। ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 अगले पेज पर दिया गया है। 11 नंबर है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी, यही खूनी रविवार की घटना थी। प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे लिखना है, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 13, वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका आंसर लिखना है, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या धर्म, शिक्षा, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार स्वतंत्र है, तो इसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। प्रश्न 14, पंथ निरपेक्षता संविधान किसे कहते हैं? तो सभी भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, यही धर्मनिरपेक्ष है। प्रश्न 15 देखिए, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं?
तो इसका आंसर लिखना है जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 17 हमारे सामने है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाले की क्षमता को भी दर्शाता है। ये हो जाएगा 17 का आंसर। प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखना हमें, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते हैं, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग है या सिल्क रूट कहा जाता है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहाँ की सभ्यता को देखे थे। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसका आंसर लिखना है, ऐसी जमीन जिसमें ना तो कोई लगान मिलता था ना ही उस पर उत्पादन होता था, को अंग्रेजों ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उसे प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों को की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। प्रश्न 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? आप लोग इसका अथवा करिएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो इसका आंसर लिखना है, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 21 नंबर हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। पहला मालवा का पठार, दूसरा हो जाएगा लक्षद्वीप, तीसरा है चिल्का झील, चौथा है कंचनजंगा। इसका आप लोग आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न 22 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो यहाँ पे 22 का आंसर लिखना है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। दूसरा लिखना, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा लिखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों या किसी खतरनाक धंधे पर लगाने पर रोक दी गई है। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उनका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, यह एक मौलिक अधिकार है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है, समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, भारत में निर्धनता के कारण निम्न हैं। पहला हो जाएगा तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। दूसरा पॉइंट, पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा हो जाएगा बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की एक समस्या व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा हो जाएगा कीमत स्तर में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।